गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुलनी यूट्यूब चेनल अंदर तमारा बधानुं हार्दिक स्वागत है। विषय हिंदी धोरण 9 पाठ 8मो गुलमर्ग की खिड़की से एक रात। ये गुलमर्ग है वो कश्मीर के हिस्से का एक भाग है जहाँ का वातावरण खूब रमणीय है। लेखक जब एक बार वहाँ जाता है तो उसको वहाँ कुछ भी सामान्य नहीं लगता, क्योंकि वहाँ क्या है, खुला सपाट मैदान और झाड़, देवदारों के झुरझुट એટલે કે घना झाड़ होता है वह, तो उसको कुछ आकर्षण जैसा कुछ नहीं लगता। जब बाद में वहाँ रहने के बाद उसको ऐसा लगता है कि गुलमर्ग तो कभी भी पूर्ण देख नहीं सकते। क्यों ऐसा क्यों लगता है, ऐसा क्या है वहाँ? तो वहाँ है उसका सौंदर्य, उसका वातावरण कि जो एक बार देखता ही रह जाता है। थोड़े दिन रहने के बाद उसको लगता है हम भी उस सपाट मैदान का एक भाग है, एक अंग है, अपनापन जैसा लगने लगता है। इसलिए वहाँ एक आकर्षण होता है, बार बार वहाँ देखने के लिए जाने का मन होता है। गुलमर्ग का वातावरण ऐसा है कि हमको एक ही दिन में तीन ऋतुओं का एहसास होता है। सुबह का वातावरण धुम्मसमय, कि जैसे हम ठंडी के मौसम में जैसा वातावरण का अनुभव करता है वैसा धुम्मसमय वातावरण होता है। उसमें ठंडी लगती है, वातावरण एकदम ऐसा हो जाता है कि जैसे हमको कई तरह के अनुभव होने लगता है। धुम्मस की बिंदु फूलों पर के झाड़ के ऊपर चमकती होती है, उसके ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती है तो वातावरण एकदम चमकीला हो जाता है। दोपहर जब होती है तो वातावरण सामान्य हो जाता है। मनुष्य की अवर जवर, सैलानियों એટલે કે प्रवासियों की अवर जवर हो जाती है। जब शाम हो जाती है तो एकाएक वातावरण में पलटी आ जाती है और बर्फ गिरने लगती है। ऐसा वातावरण जब हो जाता है तो ऐसा वातावरण हमको कभी कभी देखने को मिलता है, तो ऐसा वातावरण में हमारा मन है वो प्रफुल्लित हो जाता है। दूसरा है गुलमर्ग का दृश्य, तो कि चारों ओर हरियाली हरियाली है। लाल आकाश के ऊपर भी हमें हरियाली दिखाई देती है। झाड़ के ऊपर नई नई कोपलें फूटी होती है और ऐसा वातावरण रोमांचक हो जाता है कि हम देखते ही रह जाते हैं। उसके सपाट मैदान में पोर्टिको के नीचे सैलानियाँ बैठते हैं और ऐसी वातावरण का आनंद लूटते हैं। जब बारिश शुरू होती है तो बर्फ़ की बारिश शुरू होती है तब लोग नए नए कपड़े पहने हुए हैं वहाँ से चलने लगते हैं। उसका वातावरण ऐसा हो जाता है कि कुहासे के फूल में बदल जाता है। मैदान है वो सुरमई आभा होकर ओढ़ लेता है और चारों ओर हरियाली छा जाती है। रात होते ही उसका वातावरण शांत हो जाता है। सब लोग अपने अपने घरों में जाके आराम करते हैं और सारा वातावरण शांतिमय हो जाता है। और
सुबह होते ही चहल पहल शुरू हो जाती है, क्योंकि जो सैलानिया होता है, जो प्रवासी होते हैं, वहाँ रहने वाले लोग होते हैं, वे अपने अपने कामों में जाने लगते हैं और मनुष्यों की अवर जवर शुरू हो जाती है। बकरी એટલે કે भेड़ बकरियाँ है, उसका जो झुंड होता है वो चारा चरने के लिए जाने लगता है। उसकी जो सड़क है वो कच्ची है कि उसकी नन्ही नन्ही पगडंडिया में वो जो रवड़ है એટલે કે उसका झुंड है उसका पगरव दिखाई देता है। ऐसा वातावरण हो जाता है कि हम देखते ही रह जाते। ऐसे ही एक वातावरण का लेखक ने बहुत अच्छी तरह अनुभव किया है कि एक रात को जब बादली घटा बरसती घटा है वो बरस रही है और तेज हवा चल रही है। लेखक है वो अपने होटल के बरामदे में खड़े हैं। उसको लगता है कि मैं इस घटा में झूम जाऊँ એટલે કે नहा लूँ। तो वह बरसती घटा को अपनी ओर आने की राह देखते हैं। ऐसा वातावरण तो कभी कभी होता है। तो वो अपने बरामदे में खड़े खड़े उस घटा को अपनी ओर बुला रहे थे, आ और मुझ में समा जा, मुझको भिगो दे। तो ऐसा उसने कई बार अनुभव किया कि वो ऐसी घटा में नहाए कि पर कभी भी ऐसा अवसर नहीं आता था। तो लेखक वो बरसाती घटा को अपनी ओर बुला रहे थे। बरसाती घटा धीरे 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 उसकी ओर आ रही थी। एकाएक वातावरण में पलटी हो गई और वो घटा वहीं थम गई और जो लेखक का स्वप्न था उसमें भिगोना वो अधूरा रह गया। लेखक कहते हैं कि ऐसा कई बार हुआ और कई बार उसका स्वप्न अधूरा रह गया। लगता है कि अब कभी भी ऐसा आनंद ले नहीं सकेंगे। तो ऐसा वातावरण देखने के लिए सब लोग गुलमर्ग जाते हैं। तो गुलमर्ग में क्या है, सपाट मैदान है, इसलिए वहाँ गोल्फ खेलने के लिए लोग आते हैं, घोड़ेसवारी करने के लिए लोग आते हैं। सो इसलिए लोग वहाँ जाते हैं तो क्या नहीं, पर उसका वातावरण इतना सौंदर्य है कि लोग उसको पाने के लिए बार बार वहाँ जाते हैं। और जब वहाँ से रवाना होता है कि दूसरी जगह जाना होता है तो आत्मीयता उसके साथ बंधी हुई है। तो उससे बिछड़ने का जो दुख होता है वो हर एक के मन में होता है कि इतना अच्छा वातावरण हमको कहीं और नहीं मिलेगा। तो ये इस पाठ की स्टोरी थी। तो अब हम उसको देखेंगे कि उसका लेखक कौन है, किस में से लिया गया है। तो सब अपनी अपनी किताबें खोलकर रखिए। गुलमर्ग की खिड़की के एक रात, एक ज रातनु आ लखाण छे, अनुभव छे लेखकनो। उसका लेखक है मोहन राकेश। उसने आ पाठ मोहन राकेश ने लिखा है। जन्म सन 1925 और निधन सन 1972। मोहन राकेश का जन्म जालंधर में हुआ था, पंजाब के जालंधर गांव में। इसके पिता व्यवसाय से वकील थे, लेखक के पिता वकील थे, परंतु उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी। लखवा वाँचवामां एने खूब ज शोख हतो, एटले एणे घणा बधा पुस्तकों भेगा करीने राख्या था। अतः राकेश को बचपन से ही
घर के पर्याप्त साहित्यिक वातावरण प्राप्त हुआ। એટલે એને નાનપણથી જ આવા વાતાવરણમાં એનો ઉછેર થયો હતો। इन्होंने हिंदी तथा संस्कृत में MA तक की शिक्षा प्राप्त की और तत्पश्चात DAV कॉलेज जालंधर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में अध्ययन कार्य किया। कुछ समय तक इन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया। बाद में स्वतंत्र लेखन करते रहे। पछी आ बधुं एणे संपादन एटले वेचवानुं कर्युं हतुं चालू अने पछी एणे पोतानुं स्वतंत्र लखवानुं चालू कर्युं छे। बीजानी अंदर पहेला लखता हता अने पछी पोते पोतानुं अंगत चालू कर्युं। कहानी लेखन के साथ साथ उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। साहित्य आव लखाणी साथे साथे एने उपन्यास अने नाटकों पण लखेला छे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान के खंडर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे न आने वाला कॉल प्रसिद्ध उपन्यास है। आ बधा लोकोना जाणीता उपन्यास छे। अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनके प्रसिद्ध नाटक है। मोहन राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार है। नाटकों में अने वार्ता लखवामां ए एक सफलता एणे प्राप्त करी थी। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। परिवेश नामनु एनु जे पुस्तक छे एमांथी आ भाग लीधेलो छे। इस यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण प्रस्तुत किया है। गुलमर्गनी अंदर प्रकृतिनु जे सौंदर्य छे एनु वर्णन एने आ पाठनी अंदर करेलू छे। एम गुलमर्ग का सारा वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। पोतानी अंदर गुलमर्गनु सारू वातावरण समाई गयुं छे, कोई दिवस भूलाय नहीं एवं एना मानस पद पर अंकित थयेलुं छे। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय कि जेनी कल्पना ज न करी शकी एवं सौंदर्य इनसे भूलाया ही नहीं जाता। एनी जीवन में एने कोई दिवस भूलाशे नहीं गुलमर्गनु आवुं वातावरण। तो हवे बधा तमारी पाठ्यपुस्तकनी अंदर ध्यान राखजो। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है। घणा बधा वातावरण एवं होय छे कि जेने आपणे एक बार जोई तो जोता ज रह जाए, कोई दिवस आपणे भूली न सकी एवं यादगार अपना जीवन में बनी जाए छे। फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। धीरे धीरे જ્યારે જેવી જેમ એને આપણે ઓળખતા જાય છે એમ આપણા મગજની અંદર ઉદાસ થઈ જાય છે આપણું મન। ગુલમર્ગ ऐसी जगह नहीं है, પણ ગુલમર્ગ એવું નથી। એ તો ખૂબ જ સુંદર છે। એનો પ્રાકૃતિક નજારો આપણે એકવાર જોઈ તો આપણે કોઈ દિવસ ભૂલી શકી નહીં। અને ઘણી બધી જગ્યા એવી હોય છે કે જેને આપણે એકવાર જાય તો બીજી વાર જવાનું મન થતું નથી, પણ ગુલમર્ગ એવી સરસ જગ્યા છે, એનો પ્રાકૃતિક નજારો એવો સરસ છે કે એને આપણે ઘડીએ ઘડીએ અહીંયા વારંવાર અહીંયા જવાનું આપણને મન થઈ જાય। मैं जब पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ भी असाधारण नहीं लगा। कि हूँ જ્યારે પહેલી વખત ગુલમર્ગમાં ગયો તો ત્યારે મને એવું અસાધારણ કાંઈ ન લાગ્યું કે કંઈક નવીન છે એવું મને કાંઈ લાગ્યું નહીં। क्या था वहाँ? एक खुला सपाट मैदान। आ याद रखजो विद्यार्थी मित्रों, प्रश्न है। एक खुला सपाट मैदान, देवदारों के घने झुरमुट और बस कहीं नहीं। शू छे? खुल्लू मैदान,
દૂર દૂર સુધી જોઈ તો આપણને મેદાન મેદાન જોવા મળે. અને દેવદારોના વૃક્ષ, કયા વૃક્ષ આપણને જોવા મળે છે? દેવદારના. ઝુરમુટ, ઝુરમુટ એટલે ખૂબ જ જાડા, ખૂબ જ ઝાઝા વૃક્ષો જોવા મળે છે. અને બીજું કાંઈ નહીં, બસ તબ મેં घंटे भर में सारा गुलमर्ग देखाया था. जब पहली बार लेखक गए थे गुलमर्ग, तो ये 1 કલાકની અંદર આખું ગુલમર્ગ એણે જોઈ લીધું હતું. કારણ કે ત્યારે તેને કોઈ આકર્ષણ લાગ્યું નહોતું. સામાન્ય મેદાન છે, ઝાડવા છે એવું લાગ્યું હતું, પણ એના વાતાવરણનો અનુભવ એને થયો નહોતો. ત્યારે એને એમ થયું કે આ ગુલમર્ગમાં એવું કાંઈ ખાસ છે नहीं. मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो किया, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया. જ્યારે લેખક ત્યાં 1 મહિના સુધી રહ્યા ત્યારે એને ગુલમર્ગની સાચી હકીકત ખબર પડી. શું થયું? એણે શું કીધું? એક વાર તો શું, ઘડીએ ઘડીએ વારંવાર જોવા જાય તોય આપણે એને પૂરો કોઈ દિવસ જોઈ શકીએ એવું નથી. કારણ કે જુદી જુદી જગ્યાએ જુદા જુદા વાતાવરણનો અનુભવ થાય છે. રોજ નવો અનુભવ, રોજ નવો સૂર્ય ઉગે અને નવું સ્વપ્ન જેવું વાતાવરણ એને જોવા મળે છે. शायद यही कारण है कि गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को भी उस सपाट मैदान का एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है. શું કહે છે કે ધીરે ધીરે એને એવું થાય છે કે જ્યારે ગુલમર્ગમાં રહી છે ત્યારે પોતે પણ આ એક સપાટ મેદાનનો એક ભાગ છે, એનો એક અંગ છે એવું એને લાગવા માંડે છે. આત્મીયતા એટલે અપનાપન, એને એવું અપનાપન લાગે છે કે પોતે જ આ એક ભાગ છે, પોતે જ આ એક સપાટ મેદાનનું એક અંગ છે. જ્યારે એવું લાગવા માંડે છે ત્યારે એની સાથે આપણું મન મળી જાય છે, એ આપણને ગમવા લાગે છે. શું કામ? કે અહીંયાનું જે વાતાવરણ છે, અહીંયાનું જે સૌંદર્ય છે એ આપણા મનને મોહી લે છે. કાપતી તિતલિયા ઉઠતે બાદલો. શું છે? કાપતી તિતલિયા, તિતલિયા એટલે પતંગિયા, ઉડતા હોય, એક ફૂલ ઉપરથી બીજા ફૂલ ઉપર ઉડાઉડ કરતા હોય. ઉઠતે બાદલો, મેં તમને કીધું કે અહીંયા 3 ઋતુનો અનુભવ થાય તો થોડીક વારમાં તો સૂર્ય ચારે બાજુ ફેલાયેલો હોય તો થોડીક વારમાં તો વાદળની ઘટા આવી જાય અને અંધારું થઈ જાય, હમણાં વરસાદ વરસશે એવું વાતાવરણ બની જાય છે. ઓર બર્ફ સે ચમકતી પહાડીઓ કી તરફ. ને સવારના પોરમાંની સાંજે શું હોય છે? બરફ પડેલો હોય, જે પર્વતની ટોચ હોય એ એકદમ ચમકતી હોય બરફને લીધે, તો એનું આખું વાતાવરણ ખૂબ જ સુંદર બની જાય છે. दूसरी ओर वह पूरा विस्तार, एक बाजू आવું વાતાવરણ છે, ખુલ્લા સપાટ મેદાન, ઝાડવા અને બરફ, તો બીજી બાજુ શું છે? આખો પૂરો વિસ્તાર, जिसमें वह स्वयं भी रहता है, જેની અંદર પોતે પણ અંદર રહે છે એ ભાગ. उसे अपने में समाया सा लगता है, પોતે એ પોતાનામાં સમાઈ ગયેલું છે. એનું વાતાવરણ એટલું બધું સુંદર છે કે લેખકને એના મનની અંદર સમાયેલું જોવા મળે છે. સૂર્યોદય ઓર સૂર્યાસ્ત, અને એનું સૂર્યોદય છે અને સૂર્યાસ્ત છે એ ખૂબ જ સુંદર હોય છે. જ્યારે સૂર્ય ઉગે એને સૂર્યોદય કહેવાય, ને જ્યારે સાંજે સૂર્ય આથમે અને સૂર્યાસ્ત કહેવાય. તો આ બંને નજારા ખૂબ જ જોવાલાયક છે. જેમ આપણે આબુ ઉપર સનસાઇટ પોઈન્ટ ઉપર જાય છે ત્યારે આપણને જે નજારો જોવા મળે છે એવો જ નજારો અહીંયા ગુલમર્ગમાં જોવા મળે છે.
दोनों संध्याए घना कोहरा એટલે કે ધુમ્મસ, પીલી ધૂપ, સૂર્યોદયનો પીળો તડકો, ઓર સબ કુછ, ને આવું જ બધું આપણને ત્યાં જોવા મળે છે। इसलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछड़ने का। જ્યારે આ ગુલમર્ગને છોડીને કોઈ વ્યક્તિ જાય છે તો પોતાના જ કોઈક સ્વજનને છોડીને જવાનો એને અનુભવ થાય છે, એને દુઃખ લાગે છે। જ્યારે આપણે આપણા ઘરેથી બીજે જવું હોય ત્યારે થોડાક દિવસ તો આપણને એમ થાય આપણને અહીંયા ગમશે, શું કામ કે આપણા જે છે એને આપણે છોડીને જાય છે। તો ગુલમર્ગથી જ્યારે બધા કોક જાય છે ત્યારે એને પણ આવો અનુભવ થાય છે પોતાનાને છોડવાનો। अपने उस रूप से जो कि अपना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बना रहता है। પોતે આટલા બધા ઓળખે છે, બધું જોયું છે, વાતાવરણનો અનુભવ છે, છતાં પણ એને એમ થાય છે કે હજી પણ હું અપરિચિત છું, હજી પણ મેં બધું જ જોયું નથી। આવો જ્યારે અનુભવ થાય છે ત્યારે લોકોને એમ થાય છે કે પોતે તો હજી આને ઓળખતા જ નથી। તો આવું આ સરસ મજાનું ગુલમર્ગનું જે વાતાવરણનું આ પાઠની અંદર વર્ણન કર્યું છે એ હજી તો ઘણું બધું એવું બાકી છે। તો હવે પછીના નેક્સ્ટ પીરિયડમાં જ્યારે મળશું ત્યારે આપણે આ પાઠ આગળ ચલાવીશું। આભાર।